वेलकम टू आसिया एक्जॉटिक। तो आज हम बैठे हुए हैं छत के ऊपर अपने बर्ड्स को धूप लगाने के लिए, जिसको सन बात बोलते हैं, कई चीज़ें बोलते हैं बोलने वाले। आओ बेटा जाओ। तो ये हमारे सन कोनूर भाई साहब हैं। ले वाले अबे खाना खा ले, चाओ लो यहाँ बैठ के खाओ आराम से। तो ये इसके लिए लाए थे फूड। बाकी धूप बहुत ज़रूरी है होती है आपके बर्ड्स के लिए, जिसके लिए हमने आज एक वीडियो बनाई है छोटी सी। देखिए ये मेरे अल्बिनो के बच्चे हैं, थोड़ा सा डरते हैं ये लोग अभी। ये बच्चा तो मेरा एक ग्रे का है जो पुराना बच्चा है, तो इसकी तो खैर इतनी दिक्कत नहीं है मेरे को, बहुत अच्छा खाता पीता है। आप दिखा ही सकते हैं हम आपको, आ जाओ बेटा। बाकी अल्बिनो है, ये ग्रे है। तो बेसिकली धूप का बेनिफिट बहुत रहता है। एक तो क्योंकि अब आपका पता नहीं कैसा सेटअप होता है, या जो हॉबिस्ट है उसका पता नहीं क्या है प्रोसेस। मेरा जो होता है सारा आउटडोर सेटअप नहीं है, इंडोर है पूरा, जहाँ पर ना धूप आएगी। और सर्दी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी बिल्कुल बंद कर देते हैं, हवा जो आती है बाहर से। तो उसके लिए बहुत बेस्ट रहता है कि आप धूप में बैठें, क्योंकि D3 वगैरह और बर्ड्स का बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो धूप मारती है। अगर आप मेडिकल में किसी डॉक्टर से पूछेंगे, किसी से पूछेंगे, धूप के बेनिफिट बहुत होते हैं जो इंसानों के, ह्यूमन के लिए भी फ़ायदे देगी और बर्ड्स के लिए तो देती है ऑब्वियसली। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास पूरे दिन टाइम हो बर्ड्स की धूप लगाने के लिए, बट होता क्या है, कई बार ऐसा होता है संडे वगैरह को मैं हफ्ता में 10 दिन में एक बार टाइम निकाल लेता हूँ उनके लिए, बर्ड्स के लिए, अपने धूप लगाने के लिए। तो जैसे कि आज मैं बैठा हूँ, आज संडे है और November 2 आई थिंक आज, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा धूप लगाएं। इससे आपके बर्ड्स के फैदर भी एकदम क्लीन हो जाएंगे। ये लोग अपने फैदर क्लियर करते हैं बिल्कुल बैठ के यहाँ पर धूप के अंदर, और वैसे हेल्थ भी अच्छी होगी, ग्रोथ में तो फ़ायदा देती है धूप। और ये देख रहे हैं कितना डस्ट निकालते हैं अपने परों में से। ये बैठ के बर्ड्स बहुत आराम से बैठ के अपना पर खुजाएगा, खाली साफ़ करेगा, फैदर शाइनी आएंगे। बर्ड्स के अंदर थोड़ा सा जो होती है ना हार्डनेस, जैसे बर्ड्स वीक लगता है ना देखने में, आपको लगता है दबाने में, हाथ पे पकड़ने पे ऐसा लगेगा बहुत कमज़ोर हो रहा है, तो वो सब चीज़ें ख़त्म होती हैं धूप से। अगर आप कंटिन्यू अपने बर्ड्स को आधा घंटा धूप लगा सकते हो सुबह में, अर्ली मॉर्निंग, तो बहुत बेस्ट है। आपका 1 महीने में आप रिज़ल्ट देख सकते हो उस बर्ड्स का, जो धूप में रहेगा और जो नॉर्मल रहेगा, उसके अंदर कितना डिफरेंस आ जाता है। तो डेली नहीं लगा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। आप वीकली 10 मिनट 15 मिनट निकाल सकते हो। अगर आप एक हॉबिस्ट हो, एज अ हॉबिस्ट, तो 15-20 मिनट निकालना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप हॉबिस्ट हो, क्योंकि बंदा शौक के लिए बहुत कुछ करता है। अब मैं भी अपना ऑफिस के साथ साथ साइड में देखता हूँ उसका, तो उसके बावजूद भी मैं इतना टाइम निकालता हूँ कि धूप लगा सकें। तो क्योंकि एक तो नेचुरल D3 देगा धूप इनको, बर्ड्स को, और वैसे भी जो अपना गर्मी से सर्दी में मौसम जो चेंज होता है उसमें दिक्कत आती है बर्ड्स के अंदर। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो मॉइस्चर और फंगस से लगती हैं, तो वो सब ख़त्म होती हैं। फैदर के अंदर शाइनिंग आएगी, क्लीनिंग करेंगे फैदर की, और बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसके अंदर, जैसे कि धूप आप तब लगाओ जब आप खुद बैठ सको धूप के अंदर। ये ना हो कि आप पता लगा टेम्परेचर चल रहा है 50 डिग्री और आप अपना बर्ड्स रख के छोड़ के चले गए और बर्ड्स को दिक्कत हो जाए। अब जैसे मैं खुद बैठा हूँ धूप के अंदर, आधा घंटा अप्रॉक्सीमेटली मेरे को खुद हो गया बैठे हुए। आपको खुद फील हो जाएगा कि धूप नुकसान दे रही है या फ़ायदा दे रही है। अब जैसे हम लोग बैठे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं रही धूप के अंदर इस टाइम बैठने में, तो मुझे पता है हल्की हल्की हवा चल रही है और हल्की हल्की धूप है, तो बहुत अच्छा आराम से मेरे बर्ड्स एकदम बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना रिलैक्स मोड में बैठे हैं। कोई भागा दौड़ी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कई कंडीशन होती है जब बर्ड्स को गर्मी लगती है, बर्ड्स हाँफना शुरू कर देता है। अभी देखोगे नॉर्मल इनकी, जैसे आप पीक देखोगे बिल्कुल नॉर्मल है, कोई वो नहीं है। और अगर गर्मी लग रही होगी तो मुंह खोल के बर्ड्स आपका हाँफेगा, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना होता है धूप में। हालांकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कैमरे की तरफ को भी, क्योंकि डायरेक्ट फेस पे पड़ रही है धूप, बट इतनी गर्म नहीं है धूप कि नुकसान दे। तो ऐसी धूप के अंदर बिठाओ जितनी में आप बैठ सको। अब इसका तरीका ये, या तो आप 10-15 मिनट के लिए खुद बैठ जाओ अपने बर्ड्स के साथ में, या फिर आप चेक करके तब बैठें। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाकी कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग की, अगर आप धूप लगा सकते हो तो सबसे बेस्ट है। जैसे कुछ लोगों का सन फेस अपना घर होता है, तो वो लोग के लिए बढ़िया है, वो अपना गैलरी में रख दें अर्ली मॉर्निंग। अगर उठते हो आप जल्दी, टाइमली उठ रहे हो, तो गैलरी में रखो। जो आती हुई धूप जो होती है वो बहुत बेस्ट होती है बर्ड्स के लिए भी और इंसान के लिए भी। तो उस टाइम पे आप अपना गैलरी में रखो उसको, और बढ़िया फर्स्ट क्लास आधा घंटा 20 मिनट में आपकी धूप बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आराम से रखोगे आप, उसी के अंदर आपको फ़र्क दिख जाएगा कि आपके बर्ड्स के फैदर कितने शाइनी हो रहे हैं, कितना बर्ड्स एक्टिव हो रहा है। बर्ड्स बहुत एक्टिव हो जाता है धूप लगने से। आप अगर कंटिन्यू ये चीज़ रिपीट करते हो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ, और सर्दी में भी रिपीट करते हो, बहुत अच्छा होगा।
बर्ड्स का साइज़ ग्रो करेगा, हेल्थ अच्छी होगी, एक्टिवनेस आएगी बर्ड्स के अंदर, और क्वालिटी तो होगी क्लियर जो होगी। फ़ेदर शाइनिंग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शाइनी आ जाएगी फ़ेदर के अंदर। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है एज ए हॉबीज़। तो ये एक छोटी सी मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन थी। तो कोशिश करता रहता हूँ मैं भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं शेयर कर देता हूँ, जो मुझे याद आता रहता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार लगा रहा हूँ, बट अभी थोड़ा सा बस वीडियोस वगैरह का टाइम नहीं मिलता बनाने का, तो अब बनाना शुरू किया है। हम छोटी छोटी वीडियो डालेंगे केयर के ऊपर, बर्ड्स के केयर के ऊपर, डाइट के ऊपर, विंटर केयर के ऊपर, किस तरीके से केयर करनी है, विंटर में क्या देना है जिससे आपका बर्ड्स बचे। तो ये सारे टॉपिक रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें, ताकि हमें भी ग्रोथ मिले और आपको भी बेनिफिट मिले। और प्लीज़ आप अपना कमेंट ज़रूर दिया करें। मैं हर बार अपनी वीडियो में ये बोलता हूँ कि जो भी आपको लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आपको लग रहा है मेरी वीडियो से, प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर शेयर करा करें। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और पता लगेगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ अच्छा कर रहे हैं। तो थैंक यू, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर आरसी एक्सोटिक। थैंक यू।